कर सकते हैं, लेकिन लोमड़ी और उस अंगूर के कहानी की तरह है। और जब भूख लगी होती है तो वो अंगूर को खाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूर क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते तो बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। वही हाल हमारा भी है। और जी नमस्कार जी, मेरा नाम है विपिन और मैं अपने चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। बाय द वे फ्रेंड्स, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। मैं आज आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें हेजिटेशन होती है, हमें घबराहट होती है, लेकिन उसको दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस अलॉट्स। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, जो बताया था मैंने कि थ्री वेज टू डेवलप प्रेजेंटेशन स्किल्स। 3 तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन लोमड़ी और उस अंगूर के कहानी की तरह है। और जब भूख लगी होती है तो वो अंगूर को खाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूर क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते तो बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। वही हाल हमारा भी है कि हम एक बार गिरते हैं, एक बार फिसलते हैं, हार मान करके बैठ जाते हैं कि अब नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग क्रिएटिव करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि 3 वेज टू डेवलप आवर प्रेजेंटेशन स्किल्स, और इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ पिलर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। दोस्तों, कुछ भी करने के लिए ना, या फिर कुछ करना होता है तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। यस फ्रेंड्स, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जब शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे ना तो खुशी मिलेगी, लेकिन जो आप स्ट्रगल करके जाते हो ना तो उसमें बहुत मजा आता है। तो वेल फ्रेंड्स, मैं आपको बात करने वाला हूँ कि पिलर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा कि पिलर्स। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक किसी चीज का रूट बढ़िया नहीं होता है, जब तक आपका रूट बढ़िया नहीं होगा, तब तक आपकी क्वालिटी यानी कि आपके फ्रूट नहीं बनेंगे। तो जो पेड़ अच्छा फल देता है, उसका जो रूट होता है वो बहुत बढ़िया होता है, इसीलिए वो फ्रूट भी बढ़िया देता है। तो आप अगर क्वालिटी बनाना चाहते हो तो आपको एक रिसोर्स चाहिए, आपको जगना पड़ेगा, तपना पड़ेगा कुछ चीज पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पिलर्स ऑफ प्रेजेंटेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमारा रूट, जिसको हम बोलते हैं, अगर आप एक घर बनाते हो तो उस घर बनाने के वक्त क्या करते हैं, नींव में छड़िया, गिट्टी, सीमेंट सब डाला जाता है ताकि वो मजबूती से पकड़ ले। और जब बेस बढ़िया हो गया तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग बना भी दोगे ना तो क्या होगा, बिल्डिंग गिरेगी नहीं। लेकिन अगर बेस क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर अगर एक बिल्डिंग बना दे तो बिल्डिंग कुछ दिनों में ही टूट जाएगी, बिखर जाएगी। वही हाल हमारा भी है। इस प्रेजेंटेशन को सजाने के लिए हमें 3 और तरीके चाहिए जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3 वेज। मैं आज आपको फिर से 3 वेज बताने वाला हूँ जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वन जो है वो है डेटा कलेक्शन। दोस्तों, प्रेजेंटेशन देने के वक्त हमें सबसे पहले कोई ना कोई एक सोर्स लेना पड़ता है, और उस सोर्स की जरूरत हमें होती है, क्योंकि अगर हमें उस प्लेस का, अगर हमें वहाँ का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर हम मैरिज सेरेमनी में जाते हैं, तो जब मैरिज सेरेमनी 6 महीना होता है, 1 साल में जो भी है, हमें जाना होता है तो हम बहुत तैयारियां करते हैं। लेकिन बाय द वे, अगर हमें कुछ करना होता है तो वहाँ पे आप कितने स्टेप्स लेते हो मेरे को पता है, कोई नहीं लेता है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए हम कई सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट क्लॉथ्स, शूज, वॉचेज, परफ्यूम्स सब हम लेते हैं। तो वही चीज़ है प्रेजेंटेशन। वो इन्फॉर्मेशन लोगे कहाँ से, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि डेटा कलेक्शन से आप क्या कर सकते हो। डेटा कलेक्शन से आप फर्स्ट वन आप कर सकते हो कि आप प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हो, आप ह्यूमन मीडिया का सहारा ले सकते हो, आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। यस फ्रेंड्स, ये 3 वेज है। मैं आपको 2 रिकमेंड करूंगा कि आप प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया ही ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि ह्यूमन मीडिया अक्सर जब हम जाते हैं तो हमारा जो है मजाक उड़ा दिया जाता है कि अब इंग्लिश बोल रहा है, या फिर ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना आपके लिए बेटर होगा। मैंने भी प्रैक्टिस किया प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए, प्रेजेंटेशन को बेस्ट करने के लिए, तो मैंने इन्हीं 3 वेज को मैंने क्या किया था कि यूटिलाइज किया था। नंबर 2 जो है वो डेटा सिलेक्शन। मैंने बात किया था कि डेटा कलेक्ट हो गया, लेकिन अब उसमें से जो इंफॉर्मेशन हम लिए हैं उसको चूज करना। तो अब कैसे चूज करोगे, तो चूज करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उसमें शायरी, कोटेशन या फिर स्टोरी पुट कर सकते हो, जिससे आपका प्रेजेंटेशन और बढ़िया हो जाए। और साथ ही साथ आप उसको अफेक्टिव भी बना सकते हो, अट्रैक्टिव भी बना सकते हो। तो स्टोरी और कोटेशन जब लगाओगे या फिर आप
कोई शायरी लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा कि अट्रैक्टिव हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कहीं स्टेज पे बोलने जा रहे हो ना, तो अपने साउंड में थोड़ा सा आप पिच करिए। पिच का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा अपने वॉइस को लाउड करिए और थोड़ा सा डाउन करिए। वेल, मैं थर्ड नंबर बताना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट जो है वो है डेटा अरेंज। डेटा कलेक्ट कर तो लिए, डेटा सेलेक्ट भी कर लिए, लेकिन अब उसको अरेंज नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अरेंज करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने अपने बर्गर का एग्जांपल याद कर लेना कि बर्गर के अगर एक भी पार्ट में कुछ भी अगर आपको होता है तो आप उस बर्गर को नहीं खरीदते हो, आप उस बर्गर को नहीं खरीदते हो, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे ही जब हम स्टेज पे जाते हैं तो प्रेजेंटेशन देने के वक्त हमें डेटा को अरेंज करना होता है। तो ये 3 पार्ट में अरेंज होता है, फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल। 3 चीजें आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया अभी बर्गर का, तो बर्गर में क्या होता है कि बर्गर के अगर ऊपरी पार्ट में अगर कुछ लग जाए तो क्या आप उसको खाओगे? या फिर अगर निचले पार्ट में वो मलाई ना हो तो क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे ना फ्रेंड्स। तो वैसे ही कि प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाने के लिए, हमें उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें उसको सजाना पड़ता है। और नहीं सजाओगे ना, अरेंज नहीं करोगे, आप डेटा कलेक्ट तो कर लिए, सेलेक्ट भी कर लिए, चुन भी, लेकिन उसको अरेंज सजाना नहीं आता तो फिर प्रेजेंटेशन देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप उसको सजाते हो, आप क्या करते हो, उसको सजाते हो। तो सजाने के वक्त हमें इन 3 चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट में आप शायरी कोटेशंस या जो भी है, या फिर अगर फर्स्ट में आप लाउड इन पिच या एक कोटेशन नहीं डाल सकते हो। एंड सेकेंड, अगर मैं बोलूँ जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में कोई ऐसा स्टोरी, इमोशनल स्टोरी पुट कर दो। थर्ड वन जो है वो है आपका लास्ट। और लास्ट में आप जाते जाते कुछ ऐसे फैक्ट्स बता करके जाओ, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कहीं भी पुट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो इन आई होप कि ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है प्रेजेंटेशन देने के वक्त हमें बहुत बहुत जरूरी होता है समझने के लिए। क्योंकि तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।